अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर अब्दुल स्टूडेंट्स। लास्ट हमने चैप्टर 9 ट्रांसफर ऑफ हीट टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें बेटा हमने उसका सेकंड टॉपिक भी डिस्कस कर लिया था जिसका नाम कंडक्शन था। आज की वीडियो लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, जो कंडक्शन के एक सब टॉपिक है। अब कंडक्शन क्या थी? कंडक्शन में हमने ये देखा था जो आपकी हीट ट्रांसफर होती है, हीट जो भी आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो, उसके अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं। हीट को जैसे वो ऑब्जॉर्व करेंगे वो बेटा हॉट सरफेस से कोल्ड सरफेस की तरफ क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो उसको हमने नाम दिया था कंडक्शन का। आज के वीडियो लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। थर्मल मीन्स फ्लो ऑफ हीट, और उसके बाद क्या कंडक्टिविटी मीन के आपने वो किस तरह आपके एक सरफेस के अंदर आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में किस तरह कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम नाम देंगे थर्मल कंडक्टिविटी का। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है बच्चे आपके पास वो रेट फ्लो ऑफ हीट है, कि किस तरह आपकी जो हीट है वो फ्लो करती है टाइम के लिहाज से, उसको हम नाम देंगे रेट फ्लो ऑफ हीट का। वो होती क्या, डेफिनेशन देखिए उसकी, द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट फ्लो ऑफ हीट। एनर्जी की या हीट की वो मिकदार जो एक सेकंड में फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह तक, उसको हम नाम देते हैं रेट फ्लो ऑफ हीट का। उसको बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका फार्मूला लिखा जाता है रेट फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। क्यू क्या है बेटा? वो अमाउंट ऑफ हीट है जो फ्लो हो रही है एक जगह से दूसरी जगह तक, और टाइम टी है जी वो वक्त लग रहा है कि आया कि आपकी बॉडी हॉट बॉडी से आपका कोई भी हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव कर रही है, उसको जितना टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है वो टाइम की वैल्यू टी है। ठीक हो गया। अब इसके हम देखेंगे कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, आपकी बुक में डायग्राम बनी होगी, उसमें बच्चे ये दिखा होगा आपके पास वो डायग्राम है जिसकी जो लेंथ है बेटा वो एल है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। अब जब बेटा आप उसे हीट प्रोवाइड करोगे तो वो बॉडी जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ वो हीट मूव करेगी। तो मीन्स कि कब करेगी? जब आपका टेम्परेचर T1 से T2 तक क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब बच्चे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसके लिए जो टाइम फैक्टर होएगा वो T होगा। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि उस बॉडी के अंदर या उस रॉड के अंदर या उस जिस्म के अंदर क्या हुआ प्रोसेस, थर्मल कंडक्टिविटी का प्रोसेस हुआ। ये सिंपली हम कह सकते हैं कि वहाँ पे बेटा आपकी जो हीट है वो फ्लो हुई है टाइम के लिहाज से, जिसको हम नाम देंगे रेट फ्लो ऑफ हीट का। ठीक हो गया। अब इसी टॉपिक की एक्सप्लेनेशन में बात कर ली जाए तो क्या होगा बच्चे, कंसीडर ब्लॉक ऑफ लेंथ एल। आपने एक ब्लॉक कंसीडर करना है जिसकी लेंथ क्या है बेटा, एल है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है बच्चे, वो ए है। इज हीटेड, जिसको आप हीट करते हो कहां से कहां तक, टेम्परेचर T1 से लेकर टेम्परेचर T2 तक, और टाइम रिक्वायर्ड कितना आपके पास, वो मेरा बेटा कितना है आपके पास, वो T है। मीन आपके ने एक रॉड कंसिडर करना है जिसकी लेंथ L है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। जब आप उस रॉड को हीट करते हो तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा T1 से लेकर T2 तक, और वहाँ पे जो टाइम का फैक्टर आएगा, टाइम रिक्वायर्ड आएगा, वो कितना है बेटा, वो स्मॉल t है। तो उसको हम नाम देंगे किसका, उसके अंदर हम कहेंगे उस रॉड के अंदर कौन सा प्रोसेस हुआ है बच्चे, थर्मल कंडक्टिविटी का प्रोसेस हुआ है। नेक्स्ट देखिए बेटा, द रेट एट विच हीट फ्लोज थ्रू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। अब बेटा देखो, अब किसी जिस्म के अंदर हीट फ्लो कर रही है ना हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आया कि वो कौन से फैक्टर हैं जिसपे हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो जिस्म के अंदर जो हीट है वो फ्लो कर चुकी है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, जिसको हमने नाम दिया रेट फ्लो ऑफ हीट का। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, आइए उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। वहां से हम कैलकुलेशन निकालेंगे कि आए कि कितनी हीट फ्लो हुई, वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब डेरिवेशन की बात कर ली जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड। अब जो भी सॉलिड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा कोई ना कोई। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया का हीट रेट फ्लो ऑफ हीट से क्या ताल्लुक है वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चे क्या दिया हुआ है, लार्जर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ द सॉलिड ग्रेटर विल बी द फ्लो ऑफ हीट। अब बेटा देखो फॉर एग्जांपल आपके पास इधर सिंपली मैं समझा देता हूं आपको। हम कहते हैं कि आपके पास ये एक छोटा सा रॉड है जिसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह लाई कर रहे हैं वर्टिकल फॉर्म में। अब इसका क्या होगा बेटा, एरिया है कम। अब बेटा मैं अगर इस एरिया को बढ़ा दूं, मीन के एरिया मैं ज्यादा कर देता हूं, तो एरिया जब ज्यादा करूंगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या आएंगे उसके अंदर, बहुत ज्यादा आएंगे। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा आएंगे इसका मतलब ये है कि वहां पे जब आप उसे हीट प्रोवाइड करोगे तो हीट क्या होगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ज्यादा मूव करेगी, तो वहां पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इट मींस क्या हुआ कि जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा सॉलिड का, वहां पे बेटा जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो भी क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगी। तो हम सिंपली लिख सकते हैं रेट फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। मींस कि आपका एरिया जितना ज्यादा होगा रेट फ्लो ऑफ हीट उतना ही ज्यादा होगा। तो पहला फैक्टर था कि जो सॉलिड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वहां पे रेट फ्लो ऑफ हीट का क्या असर होता है। तो आप बता सकते हो बेटा कि रेट फ्लो ऑफ हीट वहां पे ज्यादा होगा जहां पे एरिया ज्यादा होगा, और रेट फ्लो ऑफ हीट वहां पे कम होगा जहां पे एरिया कम होगा। तो पहला फैक्टर है बच्चे आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड।
नेक्स्ट बात कर लीजिए बेटा, लेंथ की बात कर ली जाए, लेंथ ऑफ द सॉलिड। अब बच्चे देखिए इसी डायग्राम पे आ जाएं। अगर बेटा ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास क्रॉस सेक्शन इतना है और ये लेंथ है उसकी, तो बेटा देखें रेट फ्लो फीट, लेंथ कम है तो रेट फ्लो फीट क्या होगा, ज्यादा होगा। वो किस तरह बच्चे, वो देखिए फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये आपका हॉट सरफेस और ये पोर्शन जो है वो कोल्ड सरफेस है, तो जो हीट है वो फ्लो कर जाएगी इजीली हॉट से कोल्ड की तरफ। वहां पे क्या वजह क्या है, वहां पे आपने लेंथ को बहुत कम किया हुआ है। अब इसी पोर्शन के अंदर बेटा हम देखें, हम बच्चे लेंथ को बढ़ा देते हैं। अगर बेटा लेंथ को बढ़ाएंगे तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करने के लिए लेंथ की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक वो क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। जब लेंथ बढ़ेगी रेट फ्लो फीट कम होगा, और जब लेंथ कम होगी तो रेट फ्लो फीट ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट फ्लो फीट किसके, लेंथ के। तो आइए देखिए बेटा वो क्या है, लेंथ ऑफ अ सॉलिड क्या होगा बच्चे, लार्जर इज द लेंथ बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड एंड्स ऑफ द सॉलिड, स्मॉलर विल बी द रेट फ्लो ऑफ हीट। मींस जब बेटा हॉट और कोल्ड बॉडी के दरमियान जो लेंथ है वो कम होगी तो रेट फ्लो फीट ज्यादा होगा। अगर वो लेंथ आप बढ़ा देते हैं तो रेट फ्लो फीट क्या होगा बच्चे, वो कम हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो, जितनी लेंथ ज्यादा होगी किसके दरमियान, हॉट और कोल्ड एंड्स के दरमियान ऑफ सॉलिड, किसी भी सॉलिड के, तो वहां पे क्या होगा, स्मॉलर विल बी द रेट फ्लो फीट। तो बच्चे आप कह सकते हो जो यहाँ पे रेट फ्लो फीट वो क्या होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा किसके, लेंथ ऑफ द सॉलिड के। नेक्स्ट देखें बेटा टेम्परेचर डिफरेंस। अब बेटा देखो आपके पास जो सॉलिड है उसके दो किस्म के टेम्परेचर होंगे। इसको फॉर एग्जांपल मैं नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर क्या है, T2 है। T1 क्या होगा, ये हॉट सरफेस मींस उस सॉलिड के हॉट पार्ट का टेम्परेचर होगा। T2 क्या होगा, उसी सॉलिड के कोल्ड पार्ट का टेम्परेचर होगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया। अब टेम्परेचर के डिफरेंस पे रेट फ्लो फीट का क्या असर होता है वो देखिए। आप क्या कह सकते हो बेटा, ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 बिटवीन द एंड्स ऑफ द कोल्ड फेसेस, हॉट एंड कोल्ड फेसेस, ग्रेटर विल बी द रेट फ्लो फीट। बेटा जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा रेट फ्लो फीट क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड कर देते हैं, हीट अप कर देते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स को, तो जितनी हीट प्रोवाइड करेंगे उतनी स्पीड के साथ वो क्या करेंगे बेटा, आगे मूव करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ टेम्परेचर की कन्वर्जन होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा, और जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा रेट फ्लो फीट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अब बच्चे आपने क्या काम करना है, तीनों फैक्टर हमने डिस्कस कर लिए, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, इनको एक इस वक्त हम रेट फ्लो फीट के कंपेयर करते हैं। तो देखिए बेटा पहले फैक्टर के मुताबिक रेट फ्लो फीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, दूसरे फैक्टर के मुताबिक रेट फ्लो फीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और तीसरे फैक्टर के मुताबिक रेट फ्लो फीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के। अब बच्चे आपको पता है जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट आपके पास K है जिसको हम नाम देंगे कांस्टेंट प्रॉपर, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। उस कांस्टेंट को हम नाम देंगे बेटा किसका, थर्मल कंडक्टिविटी का नाम देंगे। थर्मल कंडक्टिविटी को हम सिंपली अगर डिफाइन करना चाहें तो आपने क्या काम करना है, ये A इंटू T माइनस T2 ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी जिसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आता है थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन करने, तो आप किस तरह डिफाइन करेंगे, आइए देखिए बेटा, द रेट फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द अपोजिट फेसेस of a meter cube of a substance maintained at temperature of 1 Kelvin is called the thermal conductivity of that substance। किसी भी बेटा सब्सटेंस की जहां पे हीट फ्लो कर रही है अपोजिट फेसेस के क्रॉस पॉन्ड, वहां पे टेम्परेचर कितना हो जाए बेटा, 1 केल्विन का हो जाए, जिसको हम नाम देंगे थर्मल कंडक्टिविटी का। और उसका फार्मूला क्या है, K इज इक्वल टू Q/T मल्टीप्लाइड बाई L/A इंटू T1 माइनस T2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला आ गई, उसकी डेफिनेशन आ गई। ये भी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मेरे बेटा आज का वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसके अंदर बेटा आपने ये रेट फ्लो ऑफ हीट के कुछ फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ होगी, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, और उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी भी इसी टॉपिक में आ जाएगा। आई होप आप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा डेली बेसिस पर अपना होमवर्क और क्लास वर्क करते रहिएगा, उसमें कोई इशू हो तो मुझसे लाजमी पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।